पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला एडिशन पिछले 2 एडिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उसकी वजह ये है, एक तो टीमों का इजाफा हो चुका है, दूसरी अहम बात ये है कि इस बार काफ़ी चीज़ें चेंज हैं और ये टूर्नामेंट अपने रवायती शेड्यूल यानी कि फरवरी मार्च में खेला जाएगा। उसकी वजह ये है कि इस बार जो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने यानी कि PSL की मैनेजमेंट ने नोट की हैं, जो तजर्बात जो अच्छे किए या बुरे किए, उसके निचोड़ में ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग को IPL के साथ नहीं कराना चाहिए। पिछले 2 एडिशंस में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को IPL के साथ जब विंडो खाली होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स खाली होते हैं, यानी कि उनकी कोई सीरीज़ नहीं हो रही होती है, जो प्लेयर्स IPL खेल रहे हैं, बाकी तमाम प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग को अवेलेबल थे, जो एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए का ये दावा है कि अगर हम IPL से हट कर टूर्नामेंट कराते हैं तो हमें ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि अब बात नीलामी की तरफ आ गई है। अब ड्राफ्ट नहीं है, तो नीलामी में आप महंगे प्लेयर्स खिला सकते हैं, डायरेक्ट साइनिंग का आपके पास ऑप्शन है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बड़े गैर मुल्की प्लेयर्स को यहाँ पर ला सकते हैं। एक तो ये कि उन्हें IPL की वो हेडेक नहीं होगी और IPL उस दौरान जारी नहीं होगा। लेकिन दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि बेशक IPL से कदरे कम पैसे मिल जाएँ, लेकिन अगर टॉप प्लेयर्स को मुख्तसर टूर्नामेंट मिलता है, यानी कि कम मैचेस मिलते हैं, कम थकावट होती है, तो ये उनके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स ने साल भर मुख्तलिफ लीग्स खेलनी होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी होती है और IPL एक थका देने वाला टूर्नामेंट है, जिसे अब इंडियन पैसा लॉन्ग लीग भी कहा जा रहा है। तो ये एक लंबी लीग है जिसमें टीमों की तादाद बढ़ती जा रही है, मैचेस ज़्यादा हैं, थकावट ज़्यादा है, सफ़र ज़्यादा है और सख्त गर्मी में ये मैचेस होते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी की फिटनेस के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है। तो इसी वजह से अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो मुंतज़मीन हैं, जो इंतज़ामिया है, वो ये समझ रही है कि अगला जो एडिशन है, यानी कि 12वां एडिशन PSL 2027, ये एक मुख्तलिफ टूर्नामेंट होगा। इसमें कई बड़े नाम आएंगे। एक तो डायरेक्ट साइनिंग के ज़रिए, क्योंकि हर फ्रेंचाइज के पास एक चांस है कि वो एक बड़ी अमाउंट देकर कोई हाई क्लास खिलाड़ी अपने पास सेलेक्ट कर लें, साइन कर लें, जो उनके लिए पूरा टूर्नामेंट खेलें। और उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप नीलामी के ज़रिए ज़्यादा रकम खर्च करके आप अच्छी टीम बना सकते हैं, अच्छा कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुख्तलिफ कर सकती हैं, क्योंकि जो लास्ट नीलामी हुई उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो कि इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए, लेकिन IPL में चूँकि उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है या ऑलरेडी वो उनसे कमिटमेंट कर चुके थे, तो इसी वजह से वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने नहीं आए थे। तो अब पाकिस्तान सुपर लीग का अगला एडिशन पहले से काफ़ी मुख्तलिफ होने जा रहा है, जिसमें आपको पहले से ज़्यादा स्टार खिलाड़ी दिखाई दे सकते हैं। ये दावा है पाकिस्तान सुपर लीग के इंतज़ामिया का, जो पाकिस्तान सुपर लीग को मज़ीद बेहतर करने के लिए, मज़ीद कई गैर मुल्की प्लेयर को लाने के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पे काम कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात शेड्यूल है। एक तो ये कि फरवरी मार्च में पाकिस्तान का जो वेदर है वो आउट क्लास होता है, आइडियल होता है क्रिकेट के लिए। ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, बेहतरीन माहौल होता है और इसी वजह से खिलाड़ी इंजॉय कर सकते हैं। अप्रैल मई में सख्त गर्मी होती है और एक तरह से हब्स होती है और तमाशाई भी बहुत कम तादाद में आते हैं, ख़ास तौर पर डबल हेडर्स में तो नामुमकिन होता है कि आप आकर मैचेस देखें। तो इस वजह से फरवरी और मार्च का जो रवायती शेड्यूल है, ये पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले एडिशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया अपने प्लान में किस कदर कामयाब होती है और कितने बड़े प्लेयर लाने में कामयाब होती है।